नमस्कार। एक बार आप लोग देख लें, आवाज़ ठीक है कि नहीं? थोड़ी समस्या हो गई हम लोग को। खैर हम लोगों ने ठीक कर लिया है। आप लोग कोई लिख देंगे थोड़ा, आवाज़ अगर ठीक हो तो? हम लोगों ने इसके पहले आलोचना की थी, कैसे श्री रामचंद्र जी माँ कौशल्या को बतलाते हैं कि उन्हें वन जाना है। माँ राजी नहीं है, बहुत सारी बातें कहती है, लेकिन श्री रामचंद्र जी उन्हें समझा देते हैं। और वहां से जब निकल सीता के भवन में आते हैं, अभी तक श्री रामचंद्र जी ने अपने आप को धैर्यपूर्वक संभाल कर रखा था, लेकिन अब स्वयं को संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं और कहते हैं दुख के मारे, लज्जा के मारे उनका मुंह थोड़ा नीचा हो गया। रिया किंचित अवांग मुखा, इसके पहले दिन हम लोगों ने आलोचना की थी। और बिल्कुल अपने के पास हम लोग प्राय बोलते हैं मां, लेकिन अपनापन अपनी पत्नी के साथ ही होता है। सीता माता आगे चलकर यह बात कहेंगी। आप लोग आजकल प्राय सुनते होंगे कैसे सास बहू में झगड़ा होता है और कैसे बीच में जो व्यक्ति है दो पार्ट के बीच में फंसकर कष्ट पाता है। लेकिन हिंदू धर्मशास्त्र यद्यपि मां को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं, लेकिन अपनापन अपनी स्त्री के साथ ही रखते हैं। और हम लोग श्री रामचंद्र जी के साथ भी देख रहे हैं, यही हुआ। माता के सामने वो अपना धैर्य संभाले रहे, लेकिन जब सीता जी के पास आते हैं तो उनका धैर्य थोड़ा डगमगा जाता है। और 7 नंबर श्लोक 26वें अध्याय में वहां पर कहते हैं कि तम शोकम राघव शोढ़ुम ततो विवृताम गतः। उनका शोक बिल्कुल स्पष्ट हो गया, अपने शोक को अब वो रोक के नहीं रख पा रहे हैं। विवर्ण वदनम दृष्टवा, श्री रामचंद्र जी का मुंह काला पड़ गया है। हम लोग प्राय विशेषकर रामचरितमानस आदि पढ़ने के बाद जब हम लोग को लगता है कि जैसे श्री रामचंद्र जी का ये सब कुछ बिल्कुल एक अभिनय था, एक लीला थी, नहीं ऐसा नहीं है। अवतार भी जब आते हैं, उन्हें भी जब शरीर और मन का कष्ट होता है तो वह स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन वो जब चाहे उससे निकल आते हैं, उसका पूरा असर उन पर नहीं पड़ता है। तो यही कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का मुंह, कहते हैं विवर्ण वदनम दृष्टवा तंग प्रस्विन्नम अमर्शनम, बिल्कुल चेहरे से इससे पसीना निकल रहा है श्री रामचंद्र जी के, और अपने शोक को दबाए रखने में बिल्कुल असमर्थ हो गए थे। उसे देखकर सीता समझ जाती है कुछ गलत हो गया है, और कहते हैं अद्य बृहस्पति श्रीमान युक्ता पुष्येन राघव। या जो नक्षत्र उस समय कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र, ये बृहस्पति संबंधी देवता है। यहां पर एक बात आपको बतलाएं कि साधारणतः
हम लोग पुराने शास्त्र में देखते हैं, आजकल जिसे हम लोग ज्योतिष विद्या कहते हैं, जहाँ पर कि अपना हाथ दिखाना, चेहरा दिखाना। हम रास्ते में चलते हैं ना, ट्रेन-व्रेन में कभी-कभी लोग बाग पूछते हैं कि बाबा आप हाथ देखना जानते हैं? मैं बोलता हूँ मैं हाथ, पाँव, मुँह सब देखना जानता हूँ। अधिकतर ये फ्रॉड है, कंप्लीट फ्रॉड है। हिंदू शास्त्र में कहते थे सामुद्रिक विद्या, कुछ लक्षण हाथ में या पाँव में कुछ विशेष चिन्ह जब रहते हैं, उसके अनुसार वे कहते हैं कि ऐसा होना है। जैसे भागवत आदि में भी पाते हैं, रामचरितमानस में भी पाते रामायण में भी पाते हैं कि जैसे ध्वजा, अंकुश, इसके चिन्ह अगर बने हों, इसका विशेष अर्थ होता है। यव, इसका विशेष अर्थ होता है। लेकिन वो पूरा वो नाप करके रेखा में इतना लंबा ये हम बाद में वो कीरो नाम के थे विदेश में, उन्होंने इसको प्रचलित किया था। और ज्योतिष भी, ज्योतिष विद्या भी हम लोग पाते हैं, वेद के 6 अंग होते थे या अभी भी हैं। उसमें ज्योतिष है जिसके अनुसार ग्रह नक्षत्र की जब एक विशेष अवस्था हो, उस विशेष जैसे आज चंद्र ग्रहण है, तो कहते हैं कि उस अवस्था में आप क्या-क्या चीज कर सकते हैं। जैसे राज्य अभिषेक अगर होना है, तो यह पुष्य नक्षत्र या बहुत ही शुभ लग्न है, इस समय किया जा सकता है। वहां से फिर परंपरा कुछ दूसरे तरह की हो गई। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा नक्षत्र है जो शुभ नक्षत्र है, उसमें अगर आप यात्रा करते हैं तो कहते हैं कि शुभ होगा। तो वहां से हम लोग फिर अलग अलग बहुत सारी बातों को निकाल लिए हैं, ऐसे में अशुभ होगा, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि इसका अर्थ होता है अगर ग्रह नक्षत्र की अवस्था ऐसी हो, उसमें आपको ये करना है। जैसे चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, उस समय एक विशेष पूजा होती है, उस समय एक विशेष यज्ञ होता है। वेद के समय में तो पूजा नहीं थी, यज्ञ होता है, तो उसमें वही होगा। हिंदू लोग इस परंपरा से चलते थे। समय के साथ बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है। तो कहते हैं, सीता जी कहती हैं कि इस समय तो आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन आपका मन उदास क्यों है? केन त्वम असि दुर्मना, आपके मन में यह भाव क्यों आ गया है? और चेहरा आपका उज्जवल नहीं है, सर पर श्वेत छत्र नहीं है, जो राजा का चिन्ह होता है। और चावरों से हवा नहीं की जा रही है। अभी जैसे देखेंगे आप लोग, अभी अगर लक्ष्य करेंगे, भारत में जब कोई प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो वो जाते हैं और जिनके पास जाकर दस्तखत करना है, कुर्सी पर बैठ के दस्तखत करेंगे और राजा बन गए। चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे डीएम हो। लेकिन भारतीय परंपरा ऐसी नहीं है। यहां पर जब कुछ भी होगा, धार्मिक भाव से करेंगे। शादी, अभी देखिए आजकल, मुझे तो पता भी नहीं है, जो थोड़ा बहुत इधर-उधर सुनते हैं, कोर्ट में जाते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के 2 साक्षी को रखा, सिग्नेचर मारा और शादी हो गई। यह परंपरागत शादी नहीं है। परंपरागत शादी में बहुत कुछ होगा। यह अनुष्ठान, इस तरह का व्रत, उस तरह का उपवास, बहुत कुछ करके उसके बाद विवाह संपन्न होता है। उसी तरह से राज्याभिषेक भी जब होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। जो जिनका राज्याभिषेक होना है, उन्हें विशेष तरह से सम्मानित कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ना बहुत सारे वर्णन है, श्लोक के बाद श्लोक, जिसमें कहा जा रहा है, जिसके द्वारा हम लोग जानते हैं कि राज्याभिषेक जब होता था, क्या-क्या किया जाता था। बाद में मनु आदि ने जब स्मृति आदि की रचना की, इन चीज़ों को उन्होंने लिया था। तो कहते हैं, अभिषेको यदा सज्ज किम इदानीम इदं तव। अभिषेक की सारी तैयारी हो गई है,
लेकिन आपके मुंह की कांति उड़ गई है। श्री रामचंद्र जी दुखी हैं, चेहरा उनका फीका हो गया है, फीका पड़ गया है, कहीं कोई प्रसन्नता का चिन्ह नहीं। श्री रामचंद्र जी थोड़ी देर शांत होकर कहते हैं, इतीव बिली पंक्तिम तम ताम प्रोवाच रघुनंदना। सीता जी प्रलाप कर रही हैं, क्या है ऐसे 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 करते हुए। श्री रामचंद्र जी उन्हें कहते हैं, हे सीते, पिताजी मुझे वनवास को भेज रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि सोचिए, सीता जी की उम्र उस समय भी काफी कम थी, 22-25 साल की होंगी, राजकुमारी, कभी उन्होंने दुख नहीं देखा है, और वो रानी बनने वाली हैं। उस समय आकर के श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं वनवास को जा रहा हूं। और श्री रामचंद्र जी उनको कह रहे हैं, यहां से ना थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे, अभी तक हम लोग भूमिका कर रहे थे। कुले महति संभूते धर्मज्ञ धर्मचारिणी, सीता के बारे में कह रहे हैं, सीता का व्यक्तित्व। अभी तक हम लोगों ने जितना देखा, यहां तक कि जब शादी हुई है उसमें भी सीता के बारे में अधिक कुछ नहीं कहा गया है। यहां पर श्री रामचंद्र जी बहुत सुंदर शब्दों में सीता का वर्णन कर रहे हैं। क्या? कुले महति संभूते, महान कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। यहां पर फिर ये ध्यान रखें कि सीता जी को अयोनिजा कहा जाता है, यानी वो जनक की पुत्री है, लेकिन कहते हैं पृथ्वी माता से उनका जन्म हुआ है। लेकिन चूंकि राज परिवार राजा जनक के यहाँ बड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर कुल को सम्मानित किया जा रहा है और उनको उसी कुल का माना जाता है। मनुस्मृति आदि में वर्णन किया गया है, संतान 8 प्रकार के होते हैं, उसमें से जिनके पास बड़ा हो रहा है बच्चा, उस वंश का ही उसे संतान माना जाता है। तो कह रहे हैं, कुले महति संभूते और धर्मज्ञ, हे सीते, आप धर्म को जानती हैं। धर्मचारिणी, केवल धर्म जानने से नहीं होता है। हम लोग देखेंगे भारतवर्ष में, गांव में जाइए, उनको भी पता है धर्म क्या है, लेकिन जब आचरण करना होता है तो उसमें केवल उपदेश देंगे, सभी उपदेश ही देंगे, आचरण करने के समय सब पीछे हट जाते हैं। धर्मज्ञ अगर नहीं भी कहा जाए, धर्मचारी या धर्मचारिणी शब्द अगर नहीं भी लिया जाए, साधारणतः धर्मज्ञ अकेले भी जब रहेगा, उसका अर्थ यही होता है कि धर्म को जानते भी हैं और धर्म का पालन भी करते हैं, मान लिया जाता। नहीं तो केवल जो थोथा धर्म जानता है, उसके बारे में शास्त्र में बातें नहीं होती हैं। कहते हैं, श्रेणु जानकी ये नेदम। उसके बाद संक्षेप में बतलाते हैं कि अब सुनो कैसे क्या हुआ। बतलाते हैं कि कई कई ने से 2 वर लिए थे और उसके अनुसार मुझे वन को जाना है। और श्री रामचंद्र जी 2 श्लोक में इस बात को बतलाकर सीता को एक सलाह देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि देखो, मैं तो निर्जन वन को जा रहा हूं अभी, तुमको अब यहां राजमहल में रहना है, राजमहल में तुमको रहना है, राजा भरत है यहां पर, भरतस्य समीपेते नाहम कथ्य कथाचन। हे सीते, तुम्हें मैं छोड़ के जा रहा हूं, भरत के सामने कभी मेरी प्रशंसा मत करना। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या समाज में भी रहते हैं, उन्हें इसकी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी अपनी धर्म पत्नी को समझा रहे हैं, रामचंद्र जी के साथ अन्याय हुआ है, छल हुआ है। रामचंद्र जी जा रहे हैं, वन को जा रहे हैं, पत्नी को लेकिन समझा रहे हैं
कि देखो, भरत, हम लोग बाद में सुनते हैं ना कि भरत जैसा भाई नहीं इत्यादि। लेकिन रामचंद्र जी किसी भी चीज को यूं ही नहीं मान ले रहे हैं, और इसलिए कहते हैं भरतस्य समीपे थे ना हम कथ्य कदाचन। मेरे बारे में कभी बात मत करना भरत के सामने, क्योंकि रिद्धि युक्ता ही पुरुषा न सहनते परस्तवम। बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है। मैं जब भी रामायण के बारे में बात करता हूं, उसमें से यह बात, इसको एकदम अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें। रिद्धि युक्ता ही पुरुषा न सहनते परस्तवम। रिद्धि युक्त व्यक्ति जो है, जिसमें क्षमता है, जो राजा है, जिसमें राज शक्ति विद्यमान है, उसके सामने अगर दूसरे की स्तुति आप करेंगे, वह कभी नहीं सहेगा। यह राजा का गुण होता है। हम लोग कहेंगे ईर्ष्यालु है, ये नहीं, नहीं, राजा का गुण है। जो राजा है उसमें रिद्धि है, उसमें शक्ति है, और वह व्यक्ति कभी भी दूसरे की प्रशंसा नहीं सहेगा। जैसे मान लीजिए पति पत्नी है, यहां भी मैंने, यहां तो राजा की बात हो रही है, लेकिन पति पत्नी के संपर्क में भी वहां पर एक दूसरे के लिए वो लोग रिद्धि युक्त हैं। पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए। और एक अगर उस समय किसी दूसरे की प्रशंसा करेगा, जान लीजिए कि घर में महाभारत तो होना है। पत्नी अगर किसी पर पुरुष की स्तुति कर दे और पुरुष अगर किसी दूसरी नारी की तारीफ कर दे, तो बस तो समस्या होनी है। कभी नहीं करना चाहिए। जो रिद्धि युक्त हैं, अब हम लोग हैं जैसे कि साधु सन्यासी लोगों को भी हम लोगों ने देखा है, अ, कहीं भी हरिद्वार चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो क्या होता है कि वहाँ जो महंत हैं, हेड हैं, अगर उनके सामने कहा गया, "अरे पता है आपके पहले जो थे वो कितने अच्छे आदमी थे", तो वो अंदर ही अंदर ना भभक जाएगा। जिस व्यक्ति में क्षमता है, अपने सामने कभी दूसरे की प्रशंसा नहीं सहेगा। श्री रामचंद्र जी सावधान कर रहे हैं सीता को, "हे सीते, तुम यह गलती मत करना।" 14 साल तक भी रहना है सीता को इस तरह से। "तस्मान्न ते गुणा कत्या भरतस्य अग्रतो मम।" भरत के सामने कभी मेरे गुण के बारे में बात मत करना। मेरे पति ऐसे थे, मेरे पति ऐसे हैं, कभी मत करना। भरत कभी नहीं सहेगा। और यहां केवल इतना ही नहीं, अगर तुम अपनी सखियों के साथ हो भरत के सामने, अपनी सखियों से भी बात मत करना इस चीज के बारे में। जब भी भरत है, राजा भरत जहां विद्यमान है, वहां कदापि किसी परिस्थिति में मेरे बारे में बात मत करना, मेरी प्रशंसा मत करना, नहीं तो तुम समस्या में पड़ जाओगी। हम लोग प्राय क्या है ना, हम लोग बेवकूफ की तरह हम लोग बोलते हैं, मैं सत्यवादी हूं, मैं स्पष्टवादी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और जब गर्दन पर तलवार पड़ती है ना, तब हम लोग बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सत्य कह रहा था। सत्य के साथ नीति को भी मानना पड़ता है। नीति वह भी सत्य का अंग है। नीति कहती है जो क्षमतावान है उसके सामने दूसरे की प्रशंसा मत कीजिए। और कहते हैं कि देखो, युवराज पद भरत को दिया है, और आम चापी प्रतिज्ञामताम गुरु समनुपालयन। पिताजी की आज्ञा है, मैं तो वन को जा रहा हूं, और तुम स्थिरी स्थिरी भव मनस्विनी। हे मनस्विनी, तुम स्थिर भाव को प्राप्त हो, तुम रोना धोना मत, अपने मन में स्थैर्य लाओ, स्थिर हो जाओ। और कैसे जीवन यापन करोगी? ये बहुत सुंदर वाक्य, मुझे कभी कभी लगता है श्लोक ये सच में वाल्मीकि जी की ही रचना है या बाद में किसी ने इसे डाला था, लेकिन बहुत सुंदर है।
कि मैं जब चला जाऊँगा, सब श्लोक मैं पाठ नहीं कर रहा हूँ, केवल अर्थ बतला दे रहा हूँ। तो कहते हैं कि मैं तो वन को चला जाऊँगा, और तुम्हें एक नीति की बात बतला दी कि तुम मेरी प्रशंसा मत करना, और तुम स्वयं क्या करोगी? कहते हैं व्रत और उपवास में रत रहना। यह भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में चाहे जो भी हो, सन्यासी है, ब्राह्मण है, शूद्र है, सधवा है, विधवा है, जो भी है, तपस्या सबके लिए है। एक जो छात्र है, उसके लिए भी तपस्या है। जो पत्नी है, उसके लिए भी तपस्या है। और तपस्या कैसे होगी, इसकी परिभाषा बदलती रहती है। जो छात्र है उसको बोला जाता है छात्राणाम अध्ययनम तपः। छात्र के लिए अध्ययन करना ही तपस्या है। सन्यासी के लिए उसी तरह से एक अलग तपस्या है, गृहस्थ के लिए अलग तपस्या है, और जो पतिव्रता नारी है उसके लिए व्रत और उपवास यही तपस्या है। आप लोगों में से जो लोग गांव में रहे हैं, विशेषकर हिंदी भाषी क्षेत्र में या बंगाल में भी देखेंगे कि जो विधवा है, उनका जीवन बिल्कुल सन्यासी के जीवन जैसा होता है। एक सन्यासी की जीवन शैली और एक विधवा की जीवन शैली बिल्कुल समान रहती है। प्राय आप लोग देखेंगे, जब अंग्रेज लोग आए, देखिए, मैं हिंदू समाज का पोषक नहीं हूं, हिंदू शास्त्र का हूं। मेरा काम है जो मूल हिंदू ग्रंथ हैं, मूल, बाद में लिखे गए नहीं, उसको आपके समक्ष रखूं, जिसमें वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति आदि। बाद में किसने क्या लिखा है, और बाद में कहा एक बंद तालाब का सड़ा हुआ पानी, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। और न उसके पक्ष में हूं, न मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो समय के साथ स्वयं टूट जाती हैं। हिंदू समाज में भी बहुत दोष थे, लेकिन हर समाज में दोष रहता है। कोई भी ऐसा समाज नहीं है संसार में जहां दोष नहीं हो, और कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। अमेरिका वाले इतना भाषण देते हैं, देखिए क्या हो रहा है अमेरिका में भी। जो गोरे हैं और काले हैं, वहां घमासान लगा हुआ है, क्योंकि कभी भी कोई भी समाज बिल्कुल अगर कहें कि पक्का है, ऐसा नहीं होता, ठोस नहीं होता है, गड़बड़ी रहती है। और जो गड़बड़ी रहती है वो गड़बड़ी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और समय के काफी समय इस तरह से रहने के बाद कोई सुधारक आते हैं, सब कुछ को ठीक कर देते हैं। भारतीय समाज में हम लोग बोलते हैं कि विधवाओं को बहुत समस्या थी, कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम लोग को यह नहीं भूलना चाहिए कि अहल्या देवी थी, जो इंदौर में महारानी थी, क्षमतावान थी। काशी विश्वनाथ मंदिर उन्हीं के कारण बना हुआ है। यहां तक कि दक्षिणेश्वर का काली मंदिर, रानी रासमणि, ये भी विधवा थी। लेकिन वो कैसे करके अंग्रेज लोग आकर के, और फिर बहुत सारे सुधारक आए, कहना शुरू किया कि सब विधवा को जला दिया जाता था। अरे सारी विधवा को अगर जला दिया जाता था तो रानी रासमणि कहां से आई? कहेंगे वो बाद में आई। अहल्या देवी, अहल्या बाई, वो कहां से आई? तो ये सब जो निंदुक होते हैं ना, वो हर चीज में कहीं ना कहीं निंदा के लिए कुछ निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप वास्तविकता को समझना चाहें, हिंदू समाज में क्या वास्तविकता है, हिंदू समाज में विधवा, सधवा, गृहस्थ, सन्यासी, छात्र और कर्मी, इनके मूल में कोई अंतर नहीं देखा जाता है। सबके जीवन का मूल बस एक है, वह है तपस्या। तपस्या, आपको तपस्या करनी है, जीवन आप भोग के लिए नहीं है। स्वामी विवेकानंद जब कहते हैं भारतीय नारी का आदर्श
सीता, सावित्री, दमयंती हैं। क्योंकि पतिव्रता नारी या नारी के रूप में तपस्या में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थी। और यह जो एक सधवा नारी है, जिनका पति विदेश चला गया है, मनु अपनी स्मृति में लिखते हैं कि कोई नारी कैसे पथभ्रष्टा हो जाती है। तो उसमें यह बात कहती है कि जो जिसका पति बहुत दिनों से विदेश में है, उसके चरित्र में दोष आ जाता है। और जो अपने पति के घर से दूर रहती है, चाहे अपने पिता के घर में हो, चाहे किसी संबंधी के घर में हो, इसके भी चरित्र में दोष हो जाता है। इसलिए पत्नी का पति के साथ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी तपस्या और पति के साथ रहना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। श्री रामचंद्र जी अब दूर चले जा रहे हैं, सीता को बोल रहे हैं कि देखो, मैं तो तुमसे दूर जा रहा हूं, अकेली रहोगी, समय कैसे बिताओगी? व्रत और उपवास, क्योंकि तुम्हें ध्यान में रखना है कि तुम्हारा पति वनवास में है, तुम भोग नहीं कर सकती हो, भोग मत करना। हम लोग अगर जरा से भी सोचें, हिंदू आदर्श क्या है, हिंदू जीवन कैसे चलता है, देखेंगे हम लोग का जीवन तुरंत अच्छा चल जाएगा, अच्छा बन जाएगा। कोई शिक्षक है, एक बार अगर वो समझ जाए कि मैं जो शिक्षक बना हूं, चाहे जहां का भी हूं, गांव में हूं, शहर में हूं, मेरे लिए यह तपस्या का साधन है, जीवन उसका सुधर जाएगा। अभी देखिए, आज ही मैंने देखा एक न्यूज, उत्तर प्रदेश में एक महिला पकड़ाई है, स्कूल टीचर, इकट्ठा 25 स्कूल में वो थी, और 25 स्कूल से वो तनख्वाह ले रही, वेतन ले रही थी, और एक साल में 1 करोड़ रुपया उसने कमाया। और अब सरकार परेशान है कि इतने सारे नियम कानून हैं, किस तरह की धांधली नहीं हो, उसमें भी इसने कैसे ऐसे कर लिया। अगर यह समाचार सत्य है, और कोई कारण नहीं है कि समाचार सत्य नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से यह समाचार आया है, शिक्षक का कार्य, शिक्षा देने का कार्य इनके लिए तपस्या नहीं है, अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए नहीं है, यह दूह लेने के लिए है, लूट खसोट मनाने के लिए। देखिए, जो व्यक्ति जहां पर है, सरकारी, विशेष करके सरकारी नौकरी में, अधिकतर लोग, सभी नहीं, अधिकतर लोग सोचते हैं कि कैसे लूट खसोट मचा लें। प्राइवेट में भी अगर कहीं मौका मिलता है तो कोशिश करते हैं कि कैसे कामचोरी से जीवन निकालें और कैसे लूट खसोट लें। यह हिंदू जीवन आदर्श नहीं है। और किसी विधान के अनुसार व्यक्ति को नियंत्रित नहीं किया जाता है। अधिकतर धर्म में कहा जाता है कि आपके धर्म शास्त्र में इसकी अनुमति नहीं है। हिंदू लोग इस तरह से नहीं बोलते। हिंदू लोग कहते हैं तपस्या मेरे जीवन का अंग है, और तपस्या मेरे जीवन का उद्देश्य है, तपस्या ही सब कुछ है। इसीलिए गलत काम मत करें। आत्मोन्नति ही जीवन का उद्देश्य है। धन की प्राप्ति या मार्ग है, यह आत्मोन्नति नहीं है। धन मिलने से कुछ सुविधा आपको अवश्य मिलेगी, कोई संदेह नहीं, लेकिन उद्देश्य यह नहीं है। तो ये कहते हैं कि व्रत उपवास परया भवितव्यम त्वया नघे। हे निष्पाप, अनग का अर्थ होता है जिसमें पाप नहीं है। कहते हैं कि यही व्रत उपवास करते हुए समय बिताना, और सवेरे उठकर देवताओं को प्रणाम करना, अपने ससुर दशरथ जी को प्रणाम करना, सास कौशल्या को प्रणाम करना, और तुम्हारी सास यानी मां वृद्धा हो चली है, दुर्बल है, संताप ने उन्हें और दुर्बल कर दिया है।
कहते हैं हर दृष्टि से तुमसे वे सम्मान पाने योग्य हैं, अवश्य उन्हें सम्मान देना। और मेरी जो शेष माता, यहां तक कि कई कई है, उन्हें भी प्रणाम करना। और देखो, भरत और शत्रुघ्न, ये दोनों मुझे प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं। उन्हें बिल्कुल समान दृष्टि से देखना, भाई के समान देखना, पुत्र के समान देखना। लेकिन ठीक 5-6 श्लोक पहले श्री रामचंद्र जी सावधान कर रहे हैं कि भरत राजा है, भाई है, लेकिन माने रिश्ते में देवर बनते हैं भरत, लेकिन राजा है। उसके सामने प्रशंसा मेरी मत करना। वह बात अडिग रहेगी और बाकी बातें उसके अनुसार चल रही हैं। फिर सावधान करते हैं, विप्रियम च न कर्तव्यम भरतस्य कथाचन। भरत जो चाहे उसके विपरीत कभी कुछ मत करना। राजा है, जो भी चाहता वही करना। कभी यह मत सोचना वो मुझसे छोटा है, इस अर्थ में कि मेरे पति उससे बड़े हैं। और कहते हैं आराधिता ही शीलेना प्रयत्न शोप सेविता। राजा को अगर प्रसन्न करना हो, जैसे ऑफिस में आजकल लोग जो काम करते हैं ना, लोग प्राय कहते हैं कि मेरा बॉस अच्छा नहीं है। रामायण स्पष्ट रूप से कहता है तुम्हारे ऊपर जो है उनको अपने अनुकूल आचरण के द्वारा ही प्रसन्न किया जाता है। आप कितना भी एफिशिएंट हो, आपका जो बॉस है, चाहे उससे आप हर अर्थ में श्रेष्ठ हों, लेकिन अगर आप शांति चाहते हैं, सब कुछ ठीक चाहते हैं, बिल्कुल उसके अनुकूल आपको आचरण करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो अशांति होगी। कहते हैं विपरीत वर्ताव करने पर वे कुपित हो जाते हैं। हे सीते, मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं, शील की बातें हैं। और कहते हैं जो अहित करने वाले हैं राजा के, अगर अपना पुत्र भी हो वे उसे त्याग देते हैं। और जो अगर आत्मीय नहीं हो और अगर अपने मन के अनुसार करेंगे उसे अपना बना लेते हैं। ये राजा का गुण होता है। राजा बेटा पोता ये सब नहीं देखता है। महाभारत में इसको लेकर काफी लंबी आलोचना है। इस बात को बार बार वे लोग दोहराते हैं। राजा को राज्य चलाना है। राजा वहां भाई भतीजा बात करने के लिए नहीं बैठे होते हैं। लंका विजय के पश्चात श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष बाद जब अयोध्या में राजा बनते हैं, उन्हें वहां राज्य चलाना है। यह दायित्व उन्होंने लिया हुआ है। और इसीलिए जब वहां पर फुसफुसाहट होती है सीता के चरित्र को लेकर, सीता को दूर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें राज्य चलाना है। यह दायित्व उन्होंने लिया है, उन्हें दूर करना है, कोई उपाय नहीं रहता है। राजा वहां भाई भतीजा बात नहीं करेंगे। श्री रामचंद्र जी स्पष्ट समझा रहे हैं, अपनों को राजा दूर कर देगा अगर वो अहित करेगा, और जो अपने नहीं है उन्हें अपने पास ले लेता है, क्योंकि उन्हें राज्य चलाना है। साथ में सम्मान की भी बात है। कलंकित राजा या दूषित राजा या जिस राजा पर लोग हंस रहे हैं, वो राजा राजा नहीं होता है। अपना अहम बनाए रखने के लिए वे ये चीजें अवश्य करेंगे। और हम गमिष्यामि महावनम प्रिय, हे प्रिय, मैं वन को जा रहा हूं, तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट ना हो, इस पर तुम विशेष ध्यान रखना। 27वां अध्याय शुरू होता है। सीता जी अब उत्तर देती हैं। श्री रामचंद्र जी तो अपना जो उपदेश देना है देते चले गए। व्रत और उपवास में रहना, तपस्या करना, बड़ों का सम्मान करना, राजा के सामने सर नत करके रखना, नतमस्तक रहना। सीता जी अब उत्तर देती है। यह
जिनके पास वाल्मीकि रामायण पुस्तक हो, गीता प्रेस में उपलब्ध है। ये अयोध्या कांड का 27वां अध्याय है, बहुत सुंदर है। इतना सुंदर उत्तर देती हैं सीता। कभी-कभी लगता है कि कैसे उन्होंने दिया था, क्योंकि सीता जी की जब शादी हुई थी, मुश्किल से वो 11 साल की थी। इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि। एव मुक्ता तु वैदेही प्रियार्हा प्रियवादिनी प्रणयादेव संक्रुद्धा भर्तारम इदम अब्रवीत। वैदेही, विदेह की है, विदेह नगरी की। राजा जनक के वंशज को, पूर्वज को आशीर्वाद मिला था कि इस वंश में जो भी राजा होगा, आत्मज्ञानी होगा। राजा जनक के पूर्वज निमि थे, उनके समय से उन्हें आशीर्वाद मिला हुआ था। तो जो भी वहां राजा होते हैं या हुआ करते थे, उनको जनक कहा जाता है, कहा जाता था। तो ये जनक, साधारणतः हम लोग समझते हैं जनक यानी सीता के पिता, लेकिन ऐसा नहीं है। गीता में भी जनक का नाम आता है। जनक, मिथिला में जो भी राजा होते थे, उन्हें जनक कहते थे। और ये विदेह होते थे। विदेह का अर्थ होता है जो अपने देह को अतिक्रम कर गए हों, यानी जिनके लिए आत्मा ही सत्य है, देह नहीं। हम लोग के लिए देह सत्य है। हम लोग हमेशा अपनी देह बुद्धि में पड़े रहते हैं। हमको अपना खाना सोना आहार निद्रा आदि इसमें इस तरह से हम लोग लगे हुए रहते हैं ना, इसके बारे में हम लोग कुछ सोच नहीं सकते हैं। जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उनका मन तब भी थोड़ा सा ऊपर जाता है, जहां वे अपने आप को मन से जोड़ते हैं, बुद्धि से जोड़ते हैं। जीवन का उद्देश्य रहता है अपने आप को विशुद्ध आत्मा से, विशुद्ध चैतन्य से जोड़ना। यह केवल ऋषिगण कर सकते हैं। मिथिला के राजा ऋषि हुआ करते थे। उनको राजर्षि कहते थे, क्योंकि वे राजा भी थे, ऋषि भी थे। और इसलिए मिथिला को विदेह नगरी विदेह की नगरी है। राजा वहां के आत्मज्ञानी है, और सीता जी वहां की है, इसलिए उन्हें वैदेही कहते हैं। कहते हैं वैदेही। हर तरफ से उनका स्वभाव, शील सब पति के मन के अनुकूल था। सीता जी सुन रही हैं, कुछ बोली नहीं है। और अब अपने प्राण प्रिय के प्रति कुपित हो गई हैं। वाल्मीकि का शब्द चयन इतना सुंदर है। मैं प्राय लोगों को बोलता हूं कि देखिए, अगर आप हिंदू हैं, जीवन में एक बार वाल्मीकि रामायण अनुवाद से ही हो, एक बार श्लोक अवश्य पढ़िए। हर तरह का ज्ञान आपको उपलब्ध होगा। साहित्य किसे कहते हैं, शब्द चयन कैसे होता है, जब अपने आप को दूसरों के समक्ष रखना हो, कैसे रखा जाता है, विचार कैसे लाए जाते हैं, जीवन कैसे चलता है, हर तरह की बातें वाल्मीकि रामायण में है। रामचरितमानस इसकी तुलना में एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, साधक लोगों के लिए है। यद्यपि कहीं उसमें बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है। कहते हैं प्रणयादेव संक्रुद्धा, क्रोध है। कैसे? प्रणय के मारे। छोटा बच्चा अपने आप को अपनी मां के साथ केवल जोड़ता है, और गुस्से में जब आ जाता है किसी भी कारण से, चाहे उसे बुखार हो गया हो, चाहे उसे दर्द हो रहा हो, चाहे दोस्त से मार मार खा करके आया हो, या मां से किसी बात पर नाराज हो, अपना सारा गुस्सा मां पर उतारता है।
आप लोग अगर भागवत सुने, बंगला में हम लोगों ने दिया, देखते हैं अगर मौका मिलेगा तो हिंदी में भी देखेंगे। कृष्ण, भगवान कृष्ण जब 3-4 साल के हैं, एक बहुत सुंदर वर्णन है कि माँ यशोदा मक्खन निकालने के लिए दही मथ रही हैं और उसमें कृष्ण आकर जिद करते हैं कि मुझे दूध पिलाओ। माँ उन्हें रुकने के लिए कहती हैं। कृष्ण गुस्से में आ जाते हैं और जाकर घर में जितने भी बर्तन हैं, उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं। यह है प्रणय प्रकोप। यहां पर शब्द लेते हैं प्रणयादेव संक्रुद्धा, गुस्से में, क्रोध है। लेकिन यह क्रोध, ये अभी अभी समाज में जो ये डिवोर्स वाला क्रोध और ये जो 498 ए वाला क्रोध है, यह क्रोध नहीं है, प्रणय प्रकोप है। प्रणय, बहुत अत्यधिक प्यार है। प्यार किसे कहते हैं? प्यार कब है? जहां पर एकत्व है। जहां प्यार नहीं रहता है, वहां पर हम लोग चीख कर बातें करते हैं। जो व्यक्ति हमसे दूर है, उससे हम चिल्ला के बातें करते हैं, पुकारते हैं। जो व्यक्ति नजदीक है, उस पर हम लोग नहीं चीखते हैं, जोर से नहीं बातें करते हैं। जब अपनापन रहता है, वहां पर क्रोध नहीं होता है, शांत स्वर में बात करते हैं। लेकिन जब दूरी आ जाती है पति पत्नी में या किसी में भी, एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू करते हैं। चिल्लाने का अर्थ यह है प्रेम टूट गया है। सीता जी यहां चीख नहीं रही है, चिल्ला नहीं रही है, लेकिन उनके मन में एक गुस्सा है अपनापन का। किमिदम भाससे राम वाक्यम लघुतया ध्रुवम। हे पतिदेव, आप ऐसी ऊंची बातें क्यों कर रहे हैं? ये क्या सब बोल रहे हैं आप? और त्वया यद अपहास्यम में, आपकी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। बेवकूफ जैसी बातें करें। आगे चलकर सीता जी और कड़ी बातें कहेंगे रामचंद्र जी को कि आप ये सब जो बोले जा रहे हैं कि आप वनवास को जा रहे हैं, मुझे ऐसे रहना है, मुझे व्रत करना है, मुझे उपवास करना है। जो अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता वीर राजकुमार हैं, इस तरह की बातें नहीं करते हैं। क्यों? ये 4 नंबर श्लोक, ये 27वें अध्याय में बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और हिंदू समाज को परिभाषित यह श्लोक करता है। आर्यपुत्र, आर्य शब्द ये हिटलर के आने के बाद बहुत गंदा हो गया। इसने आर्य शब्द को बहुत गंदा बना दिया हिटलर ने। आर्य रंग से पहले के दिनों में कहा जाता था, जिनका रंग साफ होता था। कहते हैं कि लोगों का कहना है, फिर मैक्स मुलर आदि ने कहा कि आर्य जो है, यह एक भाषा। क्या अर्थ होता था आर्य का हम लोग को नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि जो लोग सुसंस्कृत होते थे, जो अपने संस्कार को शुद्ध कर लेते थे, उन्हें आर्य कहा जाता था। अब वहां से बहुत कुछ करना, आर्य अनार्य। अनार्य का अर्थ है जो संस्कार में प्रतिष्ठित नहीं है, जिनकी भाषा ठीक नहीं है, जिनका आचरण ठीक नहीं है। कहते हैं आर्यपुत्र, उम्र में कम इसलिए आर्यपुत्र कहते हैं, आर्य भी कहते हैं। कभी कभी छंद के लिए आर्यपुत्र कहा जाता है। पिता माता भ्राता पुत्रस तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुंजाना स्वम स्वम भाग्यम उपासते। 5 नंबर में कहते हैं भर्तृभाग्यम तो नार्ये का प्राप्नोति पुरुषर्षभ। संस्कृत सुनकर लगेगा कठिन है, लेकिन कठिन नहीं, बहुत आसान है। कहते हैं कि हे राम, पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू, ये 5, ये 5 अपने पुण्य या पाप कर्मों के फल से पाते हैं। ये 5
पिता, माता, भ्राता, पुत्र तथा स्नुषा। स्नुषा का अर्थ होता है पुत्रवधू। यानी आपकी पुत्रवधू अगर आपकी बात नहीं सुनती है, तो समझना पड़ेगा कि आपके ही पाप कर्मों का फल वो है। कहते ये अपने पुण्य फल से ही मिलते, आपने जो कर्म किए हैं पहले-पहले उसके अनुसार मिलते हैं। लेकिन भर्तृभाग्यम तो नार्ये का, पत्नी बिल्कुल अलग चीज है। कहते हैं कि वो अपने भाग्य से मिलते हैं और अपने भाग्य के अनुसार चलते हैं। स्वानि पुण्यानि पुंजाना, ये आपके पुण्य से आपके पास आए हैं लेकिन आपसे अलग आचरण करेंगे। पिता का आचरण बिल्कुल अलग होगा, माता का आचरण, भाई, पुत्रवधू सबका आचरण अलग है। और आपके भाग्य के साथ चलेगी एकमात्र आपकी धर्मपत्नी। बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और यह हिंदू लोग हम जो हिंदू लोगों का जीवन आदर्श है, बिल्कुल इसके अनुसार चलता है। आप लोग प्राय सोचते होंगे सन्यासी बनना, सन्यासी बन जाते हैं। सन्यासी सन्यासी का कोई दायित्व ही नहीं है, माता पिता भाई बहन किसी के प्रति नहीं है, किसी भी व्यक्ति को एक असल में नहीं है। समाज कुछ बोल देता है कि आप उसके साथ हैं, आपको इतना करना है, क्योंकि आपके भाग्य के साथ वे जुड़े हुए नहीं है। वाल्मीकि, ये तो अ, वाल्मीकि रामायण वेद के समय की रचना है। कहते हैं आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्था स्नुषा, ये लोग आपके कर्म के अनुसार मिलते हैं और अपने भाग्य के अनुसार ये लोग चलते रहते हैं। बाद में अध्यात्म रामायण है, हम लोगों ने अध्यात्म रामायण पर भी कुछ दिए हुए हैं वीडियोस, आप लोग देख सकते हैं उसे। वहां पर श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण को समझाते हैं, उसमें यही कहते हैं कि नदी के प्रवाह में जैसे लकड़ी के दो लट्ठे आपस में मिल जाते हैं, कुछ दूर साथ चलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। जीवन में हम लोग ऐसे ही चलते हैं। लेकिन पत्नी के बारे में ऐसी बात नहीं कही जाती है। पत्नी के बारे में कहते हैं कि आपके भाग्य का अनुसरण पत्नी ही करती है। पति और पत्नी जब इनकी शादी होती है, एक साथ होते हैं, दोनों का भाग्य एक दूसरे से मिल जाता है। पत्नी के भाग्य से पति चलता है, पति के भाग्य से पत्नी चलता है। सन्यासी लोग बिल्कुल अलग होते हैं। इनका किसी के भाग्य से इनका जोड़ नहीं रहता है। और जैसे कि वाल्मीकि रामायण शास्त्र है, पिता, माता, भाई, बहन किसी के भाग्य से जुड़े हुए नहीं। उन लोग के भाग्य से तो बाकी लोग भी जुड़े नहीं रहते, लेकिन चूंकि पत्नी भी नहीं है, बिल्कुल स्वाधीन, स्वतंत्र इनका भाग्य रहता है। तो कहते हैं चूंकि आपके भाग्य के साथ मैं जुड़ी हुई हूं, इसलिए वन में तो मुझे भी जाना है। आप जो मुझे इतना समझा रहे हैं, ये करना है, ऐसे रहना है, सवाल ही नहीं उठता है। आप वन में गुजार रहे हैं, मुझे भी वन में जाना है। क्योंकि ना पिता नात्मजो आत्मा, ना माता ना सखी जना। नारी, उसके लिए पिता, माता, सखी, सहेली, ये कोई भी साथ नहीं देने वाली है। सच्चा सहायक कोई नहीं है किसी भी नारी के लिए। हम लोग है ना, बचपन में भी सुनते थे, अभी भी देखते हैं, बंगला में कहते हैं बापेर बाड़ी चले जाओ, बाप के घर चली जाऊंगी। मायका, हिंदी में माई का बोलते हैं या बाप का बोलते हैं? नहीं, नारी के लिए अनुमति नहीं है। खैर, समाज में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं अब। पहले लोग कम उम्र में शादी करते थे, एक दूसरे से जुड़ जाते थे। अब तो बड़ी बूढ़ी होने पर शादी करते हैं। 30 साल लड़की 30 साल 40 साल की उम्र में शादी करते हैं। सबका अपना व्यक्तित्व तो बन जाता है, अब क्या उसमें एक दूसरे को मानेंगी। लेकिन खैर, जैसा हिंदू समाज जैसा था और जो अपेक्षाएं थी, हम लोग उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। हे रघुनंदन, चलिए वन को चलेंगे, चलिए। मैं आपके आगे आगे चलूंगी, सीता जी कह रही है। जो कुश के वन हैं, कटीले रास्ते हैं, मैं आगे आगे चलूंगी और रास्ता आपका साफ होता रहेगा। आप मेरे पीछे पीछे चलेंगे, मैं आपको कष्ट नहीं होने दूंगी।
और आप जो मुझे इतना उपदेश दे रहे हैं, हाँ, साथ में और एक है, ईर्ष्याम रोषम बहिष्कृत्य। हे रामचंद्र जी, आप मेरे प्रति ईर्ष्या और क्रोध दोनों का त्याग करें। ईर्ष्या इसलिए कि आप पुरुष हैं, शायद आपको मन में लगे ये नारी होकर के कैसे बोल रही है, वन में चलेगी, हो सकता है आपको ईर्ष्या हो, और इसी कारण से हो सकता है कि आपको क्रोध भी हो। इसको आप त्याग दीजिए, मैं चलूंगी आपके साथ। मेरे प्रति आप ईर्ष्या भी मत कीजिए, मेरे प्रति आप रोष भी मत कीजिए। और न मांग वीर विशब्द पापम मई न विद्यते। मुझ में ऐसा कोई पाप नहीं है जिस कारण से आप मुझे यहां छोड़ दें। पति पत्नी को तभी त्याग सकता है जब पत्नी में कोई दोष हो। तो कहते मुझ में कोई दोष नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार में भी सुख नहीं चाहिए, स्वर्ग में भी नहीं सुख चाहिए, मुझे तो बस आपके साथ रहना है। और कहते हैं कि आप जो इस तरह से उपदेश दे रहे हैं इसके बारे में सुनिए। अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, मेरे माता पिता ने अच्छी तरह से शिक्षा दे रखी है इसके बारे में। इस विषय में आप मुझे उपदेश मत दीजिए। बहुत सुंदर है। देखिए, हम लोग प्राय पति पत्नी के बारे में जब सोचते हैं ना, सच में सीता और द्रौपदी, अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ें और महाभारत पढ़ें तो देखेंगे कि द्रौपदी और इधर सीता बिल्कुल समान बर्ताव करती हैं। जब ये सब कहती हैं कि आपके चरणों में आश्रित होकर रहना, ये रहना, ये दीनहीन जो कंगालन उस तरह से नहीं है। अर्थ है कि मैं आपसे जुड़ी हुई हूं, मैं आपके समान हूं। इसलिए कहती हैं आप मुझे उपदेश मत दीजिए। मेरे माता पिता ने मुझे अच्छी शिक्षा दी है, आपको शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। वन में भयंकर पशु है, ठीक है, मैं चलूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं समझूंगी कि मैं अपने पिता के घर में जैसे सुख से निवास करती थी, उसी प्रकार वहां भी रहूंगी। क्योंकि ये जो पति का घर है, ये तो अब छोड़ना पड़ेगा, कोई समस्या नहीं है। और तुम ही कर तुम वने शक्तो राम संपरिपालनम। हे रामचंद्र जी, आप शक्तिमान हैं, आप वन में भी आप मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए कोई समस्या नहीं है। आप तो दूसरों की रक्षा करते हैं, इसके पहले विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है, ताटकादि को मार गिराया है, अब मेरी रक्षा करेंगे, मुझे समस्या क्या है, आप तो है साथ में। मैं वन चलूंगी और प्रतिदिन फल मूल खाऊंगी। यहां पर देखिए बहुत बहुत मजेदार है। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर कहावत है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। फरिश्ते जहां घुसने का साहस नहीं करते हैं, मूर्ख लोग वहां कूद पड़ते हैं। सीता को कुछ नहीं पता है वन के बारे में, लेकिन श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, बस ठीक है, मैं चलूंगी। और सुहाने सपने उसने बना के रखे हैं। उन्हें लग रहा है वन माने जैसे एक जंगल जो है, जैसे एक पिकनिक स्पॉट है कि हाँ ठीक है, वन्य पशु हैं, देखेंगे, दूर से देखेंगे, फल मूल खाएंगे। अरे फल मूल मिलेगा कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है, कोई कुछ नहीं। और कहते हैं इच्छा में पड़ता शैलान, मेरी बहुत इच्छा है कि अपने पति के साथ, प्राण वल्लभ के साथ मैं वन में घूमूं। कहा, पर्वत, छोटे छोटे तालाब, सरोवर, इस सब को देखूं। एकदम बिल्कुल देखिए लगता है जैसे कि वो एक पिकनिक के बारे में सोच रही है, जंगल के बारे में। अपने पति के साथ हूं, पहाड़ देखूंगी, जंगल देखूंगी, तालाब देखूंगी, और वे जो सरोवर हैं, वे जो तालाब आदि हैं, उसमें मैं रोज नहाऊंगी ठंडे पानी में। जंगल नहीं देखा है, जंगल के बारे में उन्हें नहीं पता है, बोली जा रही है।
और इस तरह से सैकड़ों, हज़ारों साल भी अगर मुझे रहना पड़े, मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप साथ रहेंगे और मुझे तो स्वर्ग भी नहीं जाना है। आपके साथ अगर हूँ, जहाँ हूँ वही स्वर्ग है मेरे लिए। आपके बिना अगर स्वर्ग भी मिले, मैं तो सवाल ही नहीं उठता मुझे मेरे जाने का। अनन्य भावम अनुरक्त चेतसम त्वया विमुक्ताम मरणाय निश्चितम। मेरा हृदय आपको पूर्ण समर्पित है। आपके सिवा मेरा मन कहीं नहीं जा सकता है। और मेरी याचना सफल करें, मुझे साथ ले चलें। मेरे कारण आप पर कोई भार नहीं होगा। मैं किसी भी तरह से आप पर बोझ नहीं बनने वाली हूं। लेकिन श्री रामचंद्र जी कोई अस्वीकार नहीं है। श्री रामचंद्र जी उन्हें समझाते हैं, नहीं सीते, ऐसा नहीं हो सकता है। वन में बहुत तरह के दोष हैं और वहां जो भयंकर पशु आदि हैं, कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। और वहां के रास्ते तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। लताओं से, कांटों से भरे पड़े हैं, जहां जंगली मुर्गे बोलते हैं। आसपास जल भी नहीं मिलता है। तुम जो सोच रही हो कि सरोवर में जाके स्नान करेंगे, ऐसा नहीं है। पानी भी नहीं मिलता है। वन में दुख ही दुख है। दिन भर परिश्रम करते रहो और रात में सूखे पत्ते पर गिरकर किसी तरह से सो। और कहते हैं कि वहां क्रोध और लोभ दोनों को त्याग देना पड़ता है। इसीलिए इन समस्याओं में मत पड़ो। जंगल के बारे में तुम सोचो भी मत। समझा रहे हैं श्री रामचंद्र जी। सीता जी सुनकर बहुत दुखी हो जाती हैं। उनके आंख से आंसू बह रहे हैं। उसके बाद सीता जी प्रत्युत्तर देती हैं कि नहीं, मैं तो आपके साथ चलूंगी। और इसके बाद बहुत सारी बातें कहते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले दिन आलोचना करेंगे। आज हम लोग का समय हो गया है। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।